नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आपसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। एक बेहतरीन फेनोमेना है और इसे हम इसलिए डिस्कस करना चाह रहे हैं बीच में क्योंकि हम याद करते जब भी साइंस पढ़ते हैं और लाइट पढ़ते हैं या लाइट पढ़ाते हैं बच्चों को, तो मुझे एक सर की याद आती है। उनका नाम है सर सीबी रमन। तो हम एक्चुअली में रमन इफेक्ट पढ़ाना चाहते हैं आपको, है ना। रमन इफेक्ट पढ़ाने के लिए सर थोड़ा सा आपको पीछे की लॉजिक थ्योरिकल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको जानना पड़ेगा कि व्हाट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्योंकि सर ने, जो सर हैं सीबी रमन सर हैं, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ही बारे में इन्वेंट किया था, उन्होंने डिस्कवरी करी थी। तो हम रमन इफेक्ट पढ़ाने से पहले इसलिए थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं व्हाट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो वैसे तो समझाएंगे आपको अच्छे तरीके से, कोशिश रहेगी हमारी, बट डिफिनीशन भी हमने लिखी है कि आपको मिल जाए, है ना, डिफिनीशन। तो क्या है आप सुनो थोड़ा सा। जैसे आप देखे होंगे कि जब सनलाइट आती है हमारे एटमॉस्फियर से होके अर्थ पे आती है, जब सन एराइज होता है तो लाइट क्या है वहां से चलती है, तो पहले वैक्यूम में आती है, वैक्यूम से होते हुए एटमॉस्फियर से होते हुए अर्थ पर आती है। तो जब लाइट एटमॉस्फियर से होते हुए आ रही होती है तो एटमॉस्फियर में बहुत से स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं धूल मिट्टी के, और कुछ गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि एटमॉस्फियर में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसेस पाई जाती हैं। तो उन गैस के मॉलिक्यूल्स या जो डस्ट के पार्टिकल होते हैं एटमॉस्फियर में, वो लाइट के सम पार्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, वो उसी लाइट को इमिट करते हैं और फिर वो लाइट पूरे आसमान में, पूरे इन्वायरमेंट में फैली फैली हुई दिखाई देती है, स्प्रेड कर जाती है। इसी फेनोमेना को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। सर हम बता दें, जब हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ते हैं तो बताया जाता है कि आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, जो स्काई होता है वो ब्लू होता है, और बताया जाता है कि समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, और भी कुछ ऐसी फेनोमेना के बारे में आपको बताया जाता है जिससे आप स्कैटरिंग ऑफ लाइट को समझ जाते हो। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की डिफिनीशन अगर कोई पूछे तो क्या लिख के आओगे आप? व्हेन लाइट इज पास्ड थ्रू अ मीडियम, देन सम पार्ट ऑफ द लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम, hence these molecules re-emits the light in different directions. This phenomena is called scattering of light. इसी phenomena को scattering of light कहते हैं, जब molecules और पार्टिकल्स लाइट को री इमिट्स करते हैं। और सर ये इस एटमॉस्फेरियर में ही नहीं होता सर, ये लाइट जब भी किसी मीडियम में जाती है तो उस मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वाइब्रेशन करना शुरू कर देते हैं सर। वाइब्रेशन करना, जैसे अब मान लो कि लाइट को तुम पास करवा रहे हो वाटर से, या तुम पास करवा रहे हो या लाइट को इंसिडेंस करवा रहे हो आयरन पे, लोहे पर, तो लोहे के मॉलिक्यूल्स या वाटर के मॉलिक्यूल्स को जब लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, या किसी गैस में आप लाइट पास करा रहे हो, जब उस गैस के मॉलिक्यूल्स लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे तो वो वाइब्रेशन करने लगते हैं, वाइब्रेशनल मोशन करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं, और कंपन करते हैं, और कंपन करते करते, वाइब्रेशन करते करते जो लाइट एब्जॉर्ब किए रहते हैं उसी लाइट को री इमिट्स करते हैं। तो ये फेनोमेना एटमॉस्फियर में देखने को मिलता ही है नेचर में मुझे, और भी अदर सब्सटेंसेस में, लिक्विड में, गैसेस में, सॉलिड्स में, हर जगह हमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट की फेनोमेना देखने को मिलती है, दिखती है लोगों को। तो जो मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स हैं किसी भी मीडियम के, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो लिक्विड हो, वो लाइट को जब री इमिट्स करते हैं और वो लाइट स्प्लिट कर जाती है, तो दैट टाइप ऑफ फेनोमेना इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और सर एक मुद्दे की बात यह है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट आर टू टाइप्स। स्कैटरिंग ऑफ लाइट आर टू टाइप्स।